नमस्कार, अपू उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम धामी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और राज्य के मुद्दों पर मंथन भी हुआ है। कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार विकास पर जोर दिया गया है। गंगा कॉरिडोर के लिए 325 करोड़ रुपए की मांग की गई है। विद्युतीय लाइन को भूमिगत करने का प्रस्ताव भी है। दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई है। हरिद्वार ऋषिकेश में घाटों और सुविधाओं के विकास की बात भी कही गई है। आरटीएस को मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक बढ़ाने का ये महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव भी रखा गया है। बातचीत का दौर चलता हुआ और ये तस्वीरें आपके सामने जब मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान मंथन भी चला। देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर की योजना, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो राज्य के मुद्दों पर विभिन्न तरीके से मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई दिया है और ये तस्वीरें आपके सामने। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को केंद्र से 461 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए बजट स्वीकृति की गई है। नेशनल हाईवे 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों के उपचार को मंजूरी दी गई। चारधाम यात्रा मार्ग होगा अब सुरक्षित और उत्तरकाशी में 233 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। नेशनल हाईवे 9 पर भी 3 स्थलों के लिए 228 करोड़ स्वीकृति की गई है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्शन के लिए एक मंजूरी यहां पर मिली है। भूस्खलन से प्रभावित मार्गों की व्यापक मरम्मत की जाएगी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का भरपूर तरीके से आभार व्यक्त किया है। सड़क सुरक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन को मजबूती भी मिलेगी। तो आपको बताते चले कि भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट की स्वीकृति मिली है और इसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार भी व्यक्त किया है। अरुण सैनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से यहां पर देखा गया है कि भूस्खलन व प्रभावित क्षेत्रों का या फिर कह ले कि पिथौरागढ़ से सीमांत क्षेत्रों को कनेक्शन के लिए भी यहां पर केंद्र सरकार से फौरन बड़ी राहत मिली है। इस राहत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये चुनावी बिगुल बचने की तैयारी से पहले इस तरह की बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार की ओर से? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के को जो है केंद्र से 461 करोड़ की बड़ी सौगात जो मिली है, जिस तरह जो प्रभावित क्षेत्र है जिसमें कि उसके लेकर के भी बजट की स्वीकृति की गई है, क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत ही जो है वो होने जा रही है। 19 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होगी। तो चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो तमाम तैयारियां चल रही है, उन तैयारियों को पुख्ता करने के लिए और उन्हें जो तैयारियां चल रही है चारधाम यात्रा को पूरी व्यवस्थित करने के लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी 461 करोड़ की बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड को मिली है, जिसमें चारधाम यात्रा मार्ग पर जो है सुरक्षा के जो इंतजाम है वो इस धनराशि से होंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी में 237 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी जो है इससे मिली है। वही एनएच के जो 3 स्थलों के 228 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों को बेहतर कनेक्शन के लिए स्वीकृति दी गई है। तो इसके साथ ही चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी मजबूती देने के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही चारधाम यात्रा में इसी उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। देखा जाए तो काफी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने चारधाम यात्रा में रहती है, खासतौर पर आपदा के दृष्टिगत या भूस्खलन के दृष्टिगत। तो उसको लेकर के धनराशि जो है स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड को की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का जो है वो आभार भी जताया है। जी अरुण, लेकिन मेरा सवाल ये कि अब जिस तरह से ये बड़ी घोषणाएं की गई है, बड़ी स्वीकृति दी गई है राज्य को, अब चूंकि राज्य जो है वो चुनावी साल में प्रवेश करेगा, आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या इस चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से ये फौरी राहत पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है? चूंकि प्रधानमंत्री भी 14 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से जो धनराशि है केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर उत्तराखंड को दी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ पर जिस सुरक्षा के दृष्टिगत जो डेंजर जोन है भूस्खलन के लिहाज से अगर देखा जाए,
तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, उन्हें सही करने के लिए और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा तमाम धनराशि इस तरीके से दी जाती है। और चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा में वैसे नॉर्मल हिसाब से अगर देखें तो ज्यादा तैयारियों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो चारधाम यात्रा की दृष्टिगत केंद्र सरकार के द्वारा ये धनराशि दी गई है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही है, तो भाजपा के द्वारा की जा रही है। और अभी प्रधानमंत्री का दौरा भी होगा, तो उसमें भी क्या कुछ रहने वाला है तो हम चीजें देखने वाली। चलिए बने रहिए अरुण, अब आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब नेशनल हाईवे 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों को उपचार के लिए मंजूरी मिली है। चारधाम यात्रा मार्ग अब सुरक्षित रहेगा, चूंकि अब इस दौरान देखा क्या है कि केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी राहत 233 करोड़ की राहत यहाँ पर पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट के जरिए आभार भी व्यक्त किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा पूरी तरह से तय माना जा रहा है। 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। सीएम धामी बोले हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश में भारी उत्साह है। पीएम के दौरे से पहले देहरादून में तैयारियां तेज है। डीएम 7 बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का ग्राउंड निरीक्षण भी हुआ है। सड़कों की मरम्मत, पैच वर्क और सुंदरीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। मार्ग को साफ सुथरा व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। महेंद्र ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। पंडाल, पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था पर फोकस भी रखा गया है। सभी विभागों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम का सख्त आदेश है कि तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी कहा गया है कि 14 अप्रैल को उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहां से भी एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट यहां से लॉन्च किए जाएंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा ये पूरी तरह से निश्चित माना जा रहा है, यानी तय माना जा रहा है। और इसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से दुरुस्त की जा रही है। जो पैच वर्क है उसको भी फुलफिल किया जा रहा है ताकि यात्रा सुगम हो सके। अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। अरुण, अब जिस तरह से देखा गया है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो प्रस्तावित है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। आप इसको किस तरह से वहां पर देख रहे हैं? तैयारियां किस तरह से दुरुस्त की जा रही है और प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरह की बड़ी सौगात यहाँ पर देकर के जाएंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा 14 अप्रैल को प्रस्तावित है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने की पूरी संभावना जो है बताई जा रही है। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने भी दी है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जो है आने की उनकी प्रबल संभावनाएं जो है मानी जा रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां भाजपा के द्वारा भी की जा रही है, के द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इसी के साथ ही जो 4 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार पूरा हुआ है, उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी 4 साल 9 महीने का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसको लेकर के भी जो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें भी उसको लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारियां काफी लंबे समय से जो चल रही है। इसी के साथ साथ ही माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का जो है इसको भी जो बोला जा सकता है क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री का भी जरूरत करेंगे। इसी के साथ ही इसकी को लेकर और भी कोई कार्यक्रम जो है वहाँ पर होने हैं। तमाम तैयारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर चल रही है। इसी के साथ ही संगठन स्तर पर भी तमाम तैयारियां हो रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी मिलती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भी बढ़ती है। संजय का कहना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। और ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव भी उत्तराखंड में हो रहा है, तो इसके दृष्टिगत भी काफी ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। इसके हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे थे और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है उत्तराखंड में रख दिया है। तो इसी के साथ साथ ही कुंभ भी होना है, ताकि कुंभ की तैयारियों को भी लेकर के तमाम तैयारियां
जो है वो प्रधानमंत्री इसका भी फीडबैक लेंगे। इस तरीके से तमाम तैयारियां जो है चल रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तस्वीर देखने हुई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उत्तराखंड को क्या कुछ बड़ी सौगात प्रधानमंत्री और देकर जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलती है। कई बार चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में हो या फिर शीतकालीन पर्यटन के रूप में हो, इस तरीके के तमाम आह्वान जो पब्लिक से करते हुए दिखाई भी देते हैं। और उत्तराखंड को जो विजन है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो विजन है कि उत्तराखंड को जो आने वाले दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड को देश के विभिन्न राज्यों में शामिल करना, इसको लेकर के भी कई तरीके से जो है यहाँ पर सौगात प्रधानमंत्री जैसे भी है और उन्हें जो है चाहे वो फिट इंडिया फिट उत्तराखंड, इस तरीके की भी कई उन्होंने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, इस तरीके से जो है सोच की निर्देश। ऐसे में अब वो क्या कुछ बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ को उत्तराखंड को देंगे, तमाम चीजें की देखने वाली होगी और इस पर सबकी निगाहें जो है वो रहेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से अब प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को पहुंचेंगे और इस दौरान तैयारियां दुरुस्त की जा रही है, चूंकि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का जो नेता हैं, बड़े दिग्गज वो पहुंच रहे, रेला लगा हुआ है। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। मौसम में बदलाव के बाद केदारनाथ धाम में कल देर रात्रि से लगातार बर्फबारी होती रही। बता दें कि आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलना तय है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। वैसे आजकल केदारनाथ धाम में बर्फ की सफाई का काम चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं के लिए रास्ते सुगम बनाया जा सके। इसके अलावा प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो कुंभ 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। कुंभ मेला आईजी योगेंद्र रावत और एसएसपी कुंभ आयुष अग्रवाल ने शनिवार को गंगा पूजन के साथ अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद आईजी योगेंद्र रावत ने कहा कि कुंभ मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण विजन है और उनकी प्राथमिकता इसे श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाना होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि हर बार की तरह इस बार भी यातायात एक बड़ी चुनौती रहने वाला है, लेकिन नई हाईवे, ओवरब्रिज और सड़कों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम और अव्यवस्था का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े, कुंभ का अनुभव बेहतर और व्यवस्थित हो। आज मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया है आईजी कुंभ का, और जैसा कि शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनके द्वारा दिया गया ये टास्क है मेरे को, जिसमें कि मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य ये है कि ये सुरक्षित, सुगम और सुखद रहे आने वाले लोगों के लिए। और आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, अब इस पे हम काम शुरू कर रहे हैं। सर, यातायात एक हमेशा से रहे हैं, आपने वो चीजें देखी है, तो कोई खास प्लान पहले से? हाँ, यातायात के लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इस बीच यहाँ पे काफ़ी जो रोड मैप है इसमें परिवर्तन आया है, काफ़ी फ्लाईओवर बन गए हैं, नए नए रास्ते बन गए हैं, तो उसके हिसाब से हमको भी अडेप्ट करके एक नया प्लान इसमें बनाना है, जिसमें हमारा काम चल रहा है। रुड़की के साउथ सिविल लाइंस में एसटीएफ देहरादून ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 एलपीजी सिलेंडर बरामद कर लिए हैं। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर की गई है। इस रेड में अधिकतर सिलेंडर इंदिरा गैस के बताए जा रहे हैं। सभी सिलेंडर खाली मिलने से अवैध इस्तेमाल की आशंका पूरी तरह से बढ़ गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच में जुट गया है और पूरे मामले में जिम्मेदारी की तलाश अब जारी है। एक अवैध सिलेंडरों की सूचना थी कि कुछ सिलेंडर जो है आवासीय कॉलोनी में कहीं पे गोदाम में रखे हैं। उस सूचना पे हम लोग आए थे, स्थानीय पुलिस को लेके आए, देखा तो यहाँ पे 101 सिलेंडर जो है अंदर रखे थे, जिस संबंध में फिर आपूर्ति विभाग के लोग भी मौके पे आ गए हैं, तो गिनती कर रहे हैं जैसा कार्य। इसमें कुछ इंदिरा गैस एजेंसी के हैं, इंडियन के हैं और भारत के हैं, अलग अलग सब खाते। किस आपूर्ति विभाग कार्रवाई करेंगे इसमें? एसटीएफ की तरफ से सूचना दे दी, आपूर्ति विभाग संबंधित विभाग आ गए हैं, मौके पे कार्रवाई की जा रही है। आज एसटीएफ देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक उसमें आवासीय स्थल में कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं। इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें देखा गया कि वहाँ पे दरवाजा खोलकर पाया गया कि 101 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिसमें इंडियन के भी हैं और भारत के भी और अन्य प्राइवेट एजेंसी की
सारे सिलेंडर खाली हैं। इसमें एक एक सिलेंडर को देखा गया, चेक किया गया, सारे सिलेंडर खाली हैं और इन सिलेंडर को जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है। आबादी में इनको तो परमिशन है नहीं सिलेंडर रखने की और अभी आगे जाके कार्रवाई करते हैं। इन सिलेंडर को पहले जब्त करके एजेंसी की सुपुर्दी में दे रहे हैं, इसके पश्चात जो आगे कार्रवाई कर रही है। कोई इस मौके से नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो मिशन 2027 को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और चंदेरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान बबलू राणा और नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश नेगी ने बीजेपी में घर वापसी की है, जिससे पार्टी संगठन को बड़ा बल मिला है। इससे मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और समेत कई नेता दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ने और प्रचंड जीत का दावा भी किया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए जनता के बढ़ते विश्वास को जीत की कुंजी बताया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और महिलाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया, जिससे साफ है कि भाजपा जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी में लोगों का अनेकों बार बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि आते हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। आज ढंडोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष सतीश नेगी जी, बबलू राणा जी, कश्यप जी और ऐसे सब लोग जो बसपा से भी जुड़े थे और निर्दलीय थे, ऐसे सब लोगों ने पार्टी सत्ता ली है। ये 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक के लिए एक शुरुआती एक दृश्य है और मैं कह सकता हूँ कि इसको हम कुंभ को और बढ़ाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है। दल के आधार पर पार्टी का पार्टी अपनी सीटें जीतते हैं। इस बार हरिद्वार की जो हमारा रुड़की संगठन जिला है, 6 विधानसभाएं हैं। मैं कह सकता हूँ 6 की 6 विधानसभा भारतीय पार्टी का कमल खिलेगा। धामी जी के नेतृत्व, अरे और क्या, उस वक्त धामी जी हमारे नेता हैं और उत्तराखंड के उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। तो खतीवा में गेहूं के क्रय केंद्रों की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अधिकांश क्रय केंद्र मंडी में होने से जगह की बेहद कमी के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। साथ ही किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाने और पारदर्शिता के लिए कमरे लगाने समेत कई सुझाव भी दिए गए। कापड़ी ने आरोप लगाया है कि बाजार में गेहूं का दाम एमएसपी से काफी कम है, जिससे छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय पर गेहूं क्रय केंद्र खोले जाए और एक सुनिश्चित ऐसी व्यवस्था तय की जाए कि जिससे किसानों के गेहूं को जो है सही मूल्य, सरकारी मूल्य मिल पाए। तो सरकार ने खटीमा में 35 क्रय केंद्र खोले और 35 क्रय केंद्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 75% जो है उसको मंडी में शिफ्ट कर दिया है, कि वो सारे क्रय केंद्र मंडी में शिफ्ट कर दिए हैं गांव में होने की जगह। और मंडी समिति में खटीमा में इतनी जगह नहीं है कि 10-20 ट्राली से ज़्यादा वहाँ खड़ी हो सके। तो कैसे 27 लगभग 25 से 27 जो क्रय केंद्र हैं वो अगर मंडी में आएंगे तो कैसे किसान का गेहूँ सरकार खरीद पाएगी। एक तो किसान को आप घर से गांव में जहां सुविधा देनी चाहिए उसे आप मंडी बुला रहे हैं और मंडी में इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि किसान आके वहां अपनी ट्राली लगाकर गेहूं तुलवा सके, खड़ा कर सके। अगर धान के सीजन में यहाँ 5-6 कांटे लगते हैं, उसी में जो है कि यहाँ से लेकर जो है वो टाल तक 24:30 तक लाइन लग जाती है, जबकि धान के बहुत सारे क्रय केंद्र जो है गाँव खुले रहते हैं। उसके बावजूद तो ये व्यवस्था कैसे हो पाएगी। मैंने अभी RFC महोदय से भी कहा है कि भाई आप खटीमा में जो भी क्रय केंद्र हैं उन क्रय केंद्रों को गांव में ही स्थापित कीजिए।